अब अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में भी एक समय ऐसा आ गया जिसको 18 कोटि धन विश्वास से दे के रखा था मित्र, उसने वापस दिया। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वास्तु शांति गृह मंगल के उपलक्ष्य में ये अंबाजोगाई विजय आरक नगर मोरेवादी में देवरे परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः यहाँ उपस्थित है शिला उपासिका, राजरत्न उपासक, सुपुत्री प्रेरणा, सुपुत्र सुबोध, उनके माता राजरत्न के माता शकुंतला वो पहुँच ही रहे, 1 तो बज गया, पहुँच गए होंगे। और जो शीला उपासिके माता पिता सुमन और बकतराव उपासक उपासिका प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सम्मिलित होकर आज का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। म्हणा साधू या ठिकाणी आपल्याला आताच ओळख करून दिलेली आहे की माझ्या उजव्या बाजूला ते बसलेले आहे जे चंद्रमणी महाकवी यांनी बाबासाहेबांना जे 1956 मध्ये नागपूर मुक्कामी या ठिकाणी दीक्षा दिली, त्याच चंद्रमणीचे जे शिष्य आहेत त्या शिष्यांचे या ठिकाणी डॉक्टर वेदांत इंद्रवंती महाकवी या ठिकाणी आज आपल्याकडे उपस्थित झालेले आहेत। आपण पाहतो की खरोखरच जसं देवरे साहेबांनी म्हटलेलं आहे की आमचं फार मोठं भाग्य आहे, खरोखरच भाग्य आहे, त्याची तारीख तुम्हाला सहजासहजी मिळत नाही, परंतु ते आले या कार्यक्रमाला खरोखरच आम्ही सुद्धा समजतो आणि तुम्ही सुद्धा समजून घेतलं की एवढे मोठे गुरु आपल्या घरी येणं हे फार मोठी भाग्याची बाब आहे। अनेक प्रकारचे तारखे घेऊन सुद्धा त्यांना तारीख प्राप्त होत नाही, परंतु आपण मात्र या तारीख घेतल्याच्या नंतर आपल्याला ते आपल्या घरी आले, त्यांचे पाय आपल्या घरी लागले म्हणून आपलं घरी पावन झालं असं मात्र देवरे साहेबांनी सुद्धा ही कल्पना मानली, खरोखरच त्याचप्रमाणे आहे। म्हणून या ठिकाणी मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी पद्धतीने आम्हाला त्रिशरण पद्धती देऊ, पुढील कार्यक्रम त्यांनी पार पाडावा असे मी माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी भक्तीला अशी विनंती करतो की आम्हाला त्रिशरण पद्धती देऊन पुढील कार्यक्रम आपण पार पाडावा यासाठी मी भक्तीला पुन्हा एकदा विनंती करतो। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि।
सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि लोकासवन्दामि बन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकासहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु
साधु। सर्वप्रथम सभी उपस्थित उपासक उपासिकाएं प्रसन्न हो जाइए, हम पुण्य कार्य कर रहे हैं। और देवरे परिवार विशेष रूप से चेहरे पे प्रसन्नता, ये प्रेरणा को देखो। हाँ सुबह देवरे सर, हाँ तो वैसा प्रसन्नता से बैठना है। हाँ मतलब देखते ही ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके मन में पछतावा हो रहा है क्या, कहीं दुख तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए अरे बाप रे कितना अच्छा पुण्य हो रहा है, कितना प्रसन्नता है। हाँ और हमें भी प्रसन्नता है कि सर तो पाली का ही लेक्चर है, प्रोफेसर है पाली का। हाँ पाली बोले तो बुद्धवाणी, बुद्ध ने जो उपदेश दिया वही लैंग्वेज पाली है और उसका तो लेक्चर। हाँ इसलिए प्रसन्नता रखिए और हाथ ऐसे जोड़ के बैठे। अभी हम परित्राण पाठ करने वाले हैं, तो सभी जन सावधान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण सुनना है। तो परित्राण सुनने से पहले अभी सर तो पाली लेक्चर है, परित्राण क्या है मायते है पता है, पर जो नहीं है उनको 1-2 मिनट में बताता हूँ क्यों ये परित्राण सुनना है। हाँ तो परित्राण, परि बोले तो चारों ओर से, त्राण बोले तो आरक्षण। परिसमन्तो तायते रक्षते ते परितम, चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या आदियों से जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमें आरक्षण देता है, उसे कहते हैं परित्राण। ये परित्राण कोई तंत्र मंत्र विशेष नहीं है, ये बुद्ध वाणी है। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, वही उपदेशों का सार ये परित्राण है। इसलिए परित्राण में भगवान बुद्ध का सत्यवाणी है, भगवान बुद्ध का करुणावाणी है, भगवान बुद्ध का मैत्री वाणी है। ये परित्राण बुद्धवाणी सुनना भी पुण्य है, धम्म है। अगर इसको अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त, निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बुद्धवाणी परित्राण पाठ हम सुन रहे हैं। उपासिका क्या हो गया? वहाँ से जाने को अच्छा। हाँ तो तब से लेके अभी तक आप बोल ही रहे, शांति रखने का, एक की वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होना। हाँ इसलिए मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आगे से कोई ना करे, है ना। कोई उठ के भी जाना पड़े दोष नहीं है, पर उठ के जाते आए करके उठ गया, ए छोड़ना करके ऐसे आवाज करके जाएंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा, है ना। आराम से उठो, हल्के से जाओ, किसी को फर्क पड़ता है क्या? नजदीक आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुनने वाले को इतना भी पता नहीं होगा। हाँ ये बातें ध्यान रखना जरूरी है, कब से ऐसे बातें करके नहीं बैठना। तो अभी हम बुद्ध वाणी परित्राण सुन रहे हैं। और एक बात बताऊं, ये आसानी से सबको नहीं मिला है। हाँ ये कमला ना, रमा ताई ने कब से फ़ोन किया, फिर शिला ताई ने कब से फ़ोन किया, देवरे सर ने कब से फ़ोन किया, इतना मैनेज कर करके आज का ये दिन आए। तो औरंगाबाद से बंते जी आए, छत्रपति संभाजी नगर से बंते जी आए, फिर आप सभी को ये मिला है। आप लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ कर्मकांड कर रहे हैं, अरे नहीं, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। समझो तो सही, समझ के ले लिया तो बहुत बड़ा पुण्य, नहीं समझा तो कर्मकांड। ऐसा करता था, हमने भी किया, आगे भी करेगा, बस उतना ही। हम ये निमित्त साध के, ये निमित्त पकड़ के बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब ध्यान पूर्वक
ये परित्राण सुनना है, ये बुद्धवाणी है। बुद्धवाणी सुनना बहुत बड़ा मंगल होता है। तो वो बुद्धवाणी और पाली में ही, मराठी मध्ये नहीं बरं का, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं। हम बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करते हुए उपदेश दिया वही पाली में, एवं में सुतंग एकं समयं भगवा, ऐसे पाली में ही यहाँ पाठ करेंगे। हाँ, तो ये परित्राण, ये सुत पठन बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के अनुभव से विशेषतः देवरे परिवार ने ये खूबसूरत अच्छा खासा घर बनाया है। घर में भी स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो। घर में रहने वाले संपूर्ण देवरे परिवार सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। और जो जो कुटुंब, बंधु बांधव, मित्र, परिवार, उपासक उपासिकाएं ये कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं, और जो भी सहभागी नहीं हुए, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोले। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, सधम्मं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमुखदं, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः, परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजयशरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तदेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाइति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको येहि पार्षिको पनायिको पाचतं वेदितव्यो पुण्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला, एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो, अनुत्तरं पुण्यक्षेता लोकसाते। एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा, एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमा
ตังสันตังปะตังอภิสเมจาสโกโจจะสุจุจะสุวโจจะสมุตุอนัตติมานิสันตุสโกจะสุปโรจะอาปะกิโจจะสัลลาอุกะโอเดสันเดนเรโยจะนิปโกจะอาปะกาปุคุเลสุอนันุกิโตนาจโกตังสมาจเรกินจิเอนะเวนโยปะเรอุปวะไดยงสุขิโนวะเคมิโนวันตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเอเกจิปานะภูตาติตัสสาวะทาวราวะอนวเสสะดิกาวะเยวะมันตาวะมัจจิมารัสกานุกตุลาติตาวะเยวะอดิตาเอชะดุเรวะสันติอภิดุเรอุตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปรูปรังนิคุเปตานาติมัญเยตกาตจินังกันจิวารุสนาปฏิกสัญญานาญมัญญาสดุขเมชัยยามาตายตานิยัมบุตังอายุสายเยกปุตตมนุรักเขเอวัมปิสัพพะเตสุมานะสังบาปะเออปริมาณังเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงมานะสังบาปะเออปริมาณังอุตังอดุจติริยัญจะอสัมบาดังอเวดังอสัพพตังทิตัญจารันนิเสนโนวะสยานโนวายาวตัสสวิกตมิโดเอตังสติงอติเตยะบรมเมตังวิหารังอิตมาหุดิเตนจานุปกัมมศิลวะดัสสเนนะสัมปันโนกามิสุวินัยเกดังนะหิจาตุกาปัสสยังปุณเรติติเยเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาเอเตนะสัจวัจเจนะสัพพดุกาสัพพพยาสัพพโรโกวินาศตุเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจายมังกลังยังดุนนิมิตังอวมังกลังจะโยจามนาปุสกุณาสสัตโตปาปะกะหุดุสุปินังอาคันตังบุตตานุภาเวนะวินาศเมนโตยังดุนนิมิตังอวมังกลังจะโยจามนาปุสกุณาสสัตโตปาปะกะหุดุสุปินังอาคันตังธัมมานุภาเวนะวินาศเมนโตยังดุนนิมิตังอวมังกลังจะโยจามนาปุสกุณาสสัตโตปาปะกะหุดุสุปินังอาคันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนโตดุขปัตตาจนิดุขะภยปัตตาจนิภยโสกปัตตาจนิโสกะวันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจัมเมหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ด
शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपका पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्बता देवानागमहितिका पुण्यं गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्बता देवानागमहितिका पुण्यं गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्बता देवानागमहितिका पुण्यं गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेतो विभाजन्तु सपरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं भक्षितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतो सभ्ये पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। अब ये परित्राण धागा कहाँ है, रोल करके लाइए धीरे धीरे। चला देवरेश्वर के आई शकुंतला उपासिका भी पहुंच गए। ये भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए और आराम से उठा देवरेश्वर हेल्प करा फूल दे के परिधान धागा रोल करके लाइए। साधु 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 वर्णन करा 3 वेळेला। म्हणा साधु साधु
सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक बालिका या ठिकाणी पूज्य पवित्र असे भिक्खू संघाला या ठिकाणी त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका या ठिकाणी आपण या ठिकाणी या गृहप्रवेशाच्या निमित्ताने या प्रश्नाने उपस्थित झाला त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण पाहतो की या ठिकाणी आपण जो परिक्रमा पाठ या ठिकाणी घेतलेला आहे तो परिक्रमा पाठ आपण का घेतो त्याने घेतला म्हणून माझ्या घरी मी घेतो त्याने घेतला म्हणून मी घेतो पण खऱ्या अर्थाने याचा पावर काय याच्यामध्ये ताकद काय आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचे भगवान बुद्धांनी एक कथा सांगितली कहाणी सांगितली छोटी। त्या ठिकाणी भगवान असं म्हणतात की दोन भिक्षू एका जंगलामध्ये जंगलामध्ये राहत असताना दोन्ही भिक्षू 40 वर्ष लगातार त्या ठिकाणी ध्यान साधना करत होते। एवढी ध्यान साधना खरतर ध्यान साधना करत होते परंतु ध्यान करता करता 40व्या वर्षी एका भिक्षूने जीवन त्याग केला आणि जीवन त्याग केल्याच्या नंतर तो ग्रस्ती बनला। ग्रस्ती बनल्याच्या नंतर काही वर्षांनी त्याचं लग्न झालं आणि लग्न झाल्याच्या नंतर त्याला एक मुलगा झाला। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की मुलगा मात्र लहानपणापासून आजारी आणि किरीला असल्यामुळे आई वडिलांनी अनेक प्रकारचं त्याला दवा औषधा दिली परंतु त्याच्यावर काही परिणाम नाही झाला। परंतु आई वडिलांनी असा विचार केला की चला मी 40 वर्षाच्या भक्तीजी बरोबर त्या डोंगरावर खडतर तपश्चर्या अशी केली 40 वर्ष म्हणून त्या माझ्या मित्राकडे त्या पुष्कळे या बालकाला घेऊन जाऊया आणि गेल्याच्या नंतर त्या भक्तीजीचा आशीर्वाद आणि जर बाळाचं दुखणं बरं झालं तर फारच चांगली गोष्ट आहे। म्हणून आशा ठेवून त्यांनी त्या दोघा पती पत्नीला बाळाला घेतलं आणि बाळाला घेतल्याच्या नंतर ते दोघंही भक्तीजीच्या दर्शनाला निघाले। निघता निघता चालता चालता त्याने रस्ता काढला आणि त्या डोंगरावर त्या जंगलामध्ये भिक्षू आपल्या कुटीमध्ये बसलेले होते एकटेच होते। यांना असं वाटलं की दररोज भीड असते आज न जाणे काय आहे तर आज मात्र एकटे भिक्षू आहे म्हणून चला या ठिकाणी आपणही बाळाला या ठिकाणी भक्तीजीच्या चरणावर घेऊन बाळासाठी आशीर्वाद घेऊ। असं गेल्याच्या नंतर ते कुटीमध्ये गेले आणि कुटीमध्ये गेल्याच्या नंतर आपल्या बाळाला त्या भक्तीजीच्या चरणाजवळ ठेवलं आणि दोघा पती पत्नीनं त्या बाळाच्या आई वडिलांनी भक्तीजीला 3 वार अभिवादन केलं। हा म्हणा साधू बोलू नका खाली बसा म्हणा साधू हा तर 3 वेळेस अभिवादन केलं आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर भक्तीजीने त्या बाळाच्या आई वडिलांना आशीर्वाद दिला दीर्घ आयुष्य व्हावं। असा आशीर्वाद दिल्याच्या नंतर आई वडिलांना वाटलं की आम्हाला दीर्घायुष्य व्हावा आशीर्वाद भक्तीजीने दिला खरा पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला काय आमच्या बाळाचं बरं वाईट होत नाही ना असं म्हणल्याच्या नंतर त्यांनी पुन्हा भक्तीजीला 3 वेळेस अभिवादन केलं आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर भक्तीजीला विचारलं की भक्ते आम्हाला आपण दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद दिला खरा पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला म्हणते आमच्या बाळाचं काही बरं वाटतं होत नाही ना असं म्हणल्याच्या नंतर म्हणते 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर ते सांगतात की मी बाळाला यासाठी आशीर्वाद नाही दिला कारण हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे यासाठी मी या बाळाला दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद नाही दिला। असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडील फारच व्याकुळ झाले आणि त्याच्या पायाची वाळू खसू लागली आणि ते चिंतित झाले। पुन्हा त्यांना भक्तीजीला वंदन केलं आणि भक्तीजीला म्हणाले की म्हणते आमच्या बाळाला वाचवण्यासाठी काहीतरी उपाय सांगा तो मात्र आम्ही तात्काळ तयार करायला तयार आहोत पण तुम्ही मात्र आमचं बाळ वाचलं पाहिजे असं काहीतरी आम्हाला सांगा। असं म्हणल्याच्या नंतर भक्तीजी 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर ते म्हणतात की या बाळाला वाचवण्यासाठी माझ्याजवळ तर काही उपाय नाही मग आता तुम्ही असं करा भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरीमध्ये आहे आणि त्या श्रावस्ती नगरीमध्ये जाऊन तुम्ही त्या ठिकाणी मात्र जर त्या ठिकाणी भगवंताला भेट घेतली तर भगवान मात्र तुम्हाला काही ना काहीतरी या बाळाला वाचवण्याचा काहीतरी उपाय सांगते असं म्हणतात का नाही म्हणतात
बाळाच्या आई वडिलांनी त्यांना भंतेजीला वंदन केलं, आपल्या बाळाला घेतलं आणि श्रावस्तीच्या दिशेने निघाले. चालता चालता त्याने श्रावस्ती गाठली आणि गाठल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी भगवान बुद्ध गंधकुटीमध्ये बसलेले होते. गंधकुटीमध्ये बसलेले असताना एकटेच होते. त्यांना वाटलं की बरं झालं, एवढी मोठी भीड असते, आज भगवान एकटेच आहेत म्हणून ते फार हर्षोल्लास झाले, आनंदित झाले आणि भगवंताची परवानगी घेऊन ते गंधकुटीमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. आणि प्रवेश केल्याच्या नंतर लगेच आपल्या बाळाला भगवंताच्या चरणाजवळ ठेवलं आणि या दोघांनी त्रिवार भंतेजीला अभिवादन केलं. अभिवादन केल्याच्या नंतर भगवंतांनी सुद्धा त्या बाळाच्या आई वडिलांना दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद दिला. परंतु भगवंतांनी सुद्धा त्या बाळाला दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद नाही दिला. तेव्हा मात्र त्या बाळाचे आई वडील एकदम घाबरले की आता प्रत्यक्ष भगवंताने आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला तर नक्कीच आमच्या बाळाचं काही ना काहीतरी बरं वाईट होणारच आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर पुन्हा त्यांनी विचार केला आणि पुन्हा भंतेजीला वंदन केलं आणि भंतेजीला विचारलं भगवंतांना की भगवान, आम्हाला आपण दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद दिला खरा, पण भगवान आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, काय आमच्या बाळाचं बरं वाईट तर होत नाही ना. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर मग भगवान सांगतात त्या आई वडिलांना की मी बाळाला यासाठी आशीर्वाद नाही दिला कारण हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे, यासाठी मी बाळाला दीर्घायुष्य व्हावा असा आशीर्वाद नाही दिला. असं काय म्हणतात का नाही म्हणतात. लगेच आई वडील उठले आणि बाळाला पुन्हा 3 भगवंतांना 3 वार अभिवादन केलं आणि भगवंताला विचारलं की भगवान, आमच्या बाळाला वाचवण्यासाठी काही ना काहीतरी उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात तुमच्या बाळाला जर वाचवायचं असेल तर मात्र एक उपाय आहे. काय म्हणतात भगवान, तुमच्या बाळाला जर वाचवायचं असेल तर एक उपाय आहे. मग भगवान लवकर सांगा, आम्ही करायला तयार आहोत. भगवान लवकर सांगा, आम्ही तयार करायला आहोत, आमचं बाळ वाचलं पाहिजे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिटं मौन राहतात. म्हणतात असं करा, या बाळाला घेऊन घरी जा. घरी गेल्याच्या नंतर आपल्या प्रवेशद्वारासमोर मोठा पेडॉल टाका आणि त्या पेडॉलमध्ये डाव्या बाजूला एक पलंग टाकून त्या बाळाला त्या पलंगावर बसवा. त्याच्याजवळ 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या आणि 7 दिवस परित्राण पाठ चालू असताना त्या बाळाला दान धर्म करण्यासाठी पैसे, फळं, कपडे जे काही 7 दिवस पुरेल असं एवढं मात्र साहित्य त्याच्याजवळ ठेवा आणि भंतेजी लोकांना बोलवा. भंतेजी लोकांना बोलून 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या. आता इथे एक घंटा परित्राण पाठ म्हणलं की आपल्या कानावर सांगतात भंतेजी शॉर्टकट घ्या, है ना, म्हणतात का नाही. म्हणून अशा प्रकारे जर 7 दिवस कसं काय बसणार. परंतु 7 दिवस हे नागपूरला जेव्हा तुम्ही जासाल इकडे तिकडे नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर तर त्या ठिकाणी 7-7 दिवसाचे परित्राण पाठ ते लोक घेतात. डोळ्याचे पापणी सुद्धा जाऊ देत नाही. आपल्याला एक घंटा म्हणलं की आपल्याला बसाव उठाव, बसाव उठाव असं काय करावं लागतं. भंतेजी प्रवचन कधी समजतं याची वाट पाहतो. लक्षात आलं. म्हणून 7-7 दिवस भगवंतांनी सांगितलं की अशा प्रवेशद्वारासमोर मोठा पेडॉल टाका, भंतेजीला बोलवा, बाळाला त्या ठिकाणी पलंगावर बसवा, 7 दिवस त्याला दान करण्यासाठी पुरेल साहित्य ठेवा. आणि अशा प्रकारे त्याने दुसऱ्या दिवशी बाळ घरी आले. मोठ्या दिवशी आपल्या प्रवेशद्वारासमोर मोठा पेडॉल टाकला, आडला भंतेजीला बोलावलं आणि बोलावल्याच्या नंतर डाव्या बाजूला पलंगावर साहित्य ठेवलं, बाळाला बसवलं आणि अशा प्रकारे 7 दिवसाचं आयोजन त्यांनी केलं. भंतेजी आणि परित्राण पाठ सुरू झाला. पहिला दिवस रात्रंदिवस परित्राण पाठ झाला. दुसऱ्या दिवशी रात्रंदिवस परित्राण पाठ झाला. तिसऱ्या दिवशी रात्रंदिवस परित्राण पाठ होता होता 4था, 5वा आणि 6वा दिवस रात्रंदिवस परित्राण पाठ चालू लागला. चालता चालता 7वा दिवस जेव्हा उघडला तेव्हा स्वतः भगवान बुद्ध त्या पेडॉल मध्ये आले आणि ते परित्राण पाठ घेऊ लागले. जसे भगवान बुद्ध जेव्हा परित्राण पाठ घेऊ लागले तेव्हा मात्र सगळे ब्रह्मांडातील देवता चारो बाजूने पेडॉलच्या चारो बाजूने उभे राहिले. परंतु जो मृत्यूराज होता, जो मार होता, तो बाळाला घेऊन जाण्यासाठी प्रवेशद्वारासमोर उभा होता की मी या बाळाला कधी उचलतो. असं चारो बाजूने देवता असल्यामुळे आणि भगवान बुद्ध स्वतः परित्राण पाठ घेत असल्यामुळे त्या मात्र माराला, त्या बाळाला घेऊन जाण्याची संधीच प्राप्त नाही झाली. याच्यासाठी तो 2 बैल पाठीमागे सरकला. भगवंताने देव त्याला म्हटलं
की ज्यांनी स्वमुखी होऊन अंतर्मुखी होऊन ज्यांनी रागाला काढलं, द्वेषाला काढलं, हिंसाला काढलं, दुर्भावनाला काढलं, आपलं चित्त निर्मळ केलं, अशा संत पुरुषांना देव म्हटलेला आहे. नाकातून, तोंडातून किंवा पायातून पडलेल्या देवतांना देव नाही म्हटलं तर देव हे आहे. म्हणून अशा प्रकारे सगळे देवता चार बाजूने उभे राहिले. मार्ग प्रवेशद्वारासमोर उभा होता, बाळाला घेऊन जाण्याची संधी शोधत होता. पण प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध स्वतः परित्राण घेत असल्यामुळे आणि अशा प्रकारे त्या मात्र मानाला संधी मिळाली. तो 2 वेळी पाठीमागे सरकला. भगवान बुद्धाने 7व्या दिवशी दिवसभर परित्राण घेतला, रात्रभर परित्राण घेतला. सकाळी 8-9 वाजले आणि 8-9 वाजल्याच्या नंतर भगवंतांनी पूजा अर्चा केली आणि मग म्हटले, जा आई वडील त्या बाळाला घेऊन या त्या पलंगावर. असं परित्राण पाठ चालू असताना ते बाळ दान धर्म करत होतं आणि दान धर्म करता करता त्याच्या रोगापासून त्याचा मृत्यू होणार होता. ते या परित्राण पाठ ऐकता ऐकता आणि दान धर्म करता करता त्याचे जे रोगाचे विकार होते, मृत्यूचे विकार होते, ते संपून गेले आणि स्वतः भगवान बुद्ध परित्राण पाठ घेत असल्यामुळे, चारो बाजूने देवता असल्यामुळे त्या बाळाचं संरक्षण म्हणून अशा प्रकारे भगवंतांनी 7 दिवस लगातार 7व्या दिवशी रात्रभर परित्राण पाठ घेतला. सकाळी 8-9 वाजता पूजा अर्चा केली आणि मग आई वडिलांना सांगितलं की जा त्या बाळाला घेऊन या. असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडील उठले, त्या बाळाला घेतलं, भगवंताच्या चरणाजवळ ठेवलं आणि ठेवल्याच्या नंतर त्याने आई वडिलांनी वंदन केलं. भगवंताने आपल्या बोधी नेत्राने त्या मुलाकडे तपासलं आणि तपासल्याच्या नंतर त्याचं नाव ठेवलं आयुवर्धन. काय नाव ठेवलं? आयुवर्धन. मग आपल्यासारखे उपासक त्या ठिकाणी बसलेले होते, भिक्खू संघही बसलेला होता. त्यांनी विचारलं की भगवान, आता या बाळाचं आयुष्य काय असणार आहे? तेव्हा भगवान मध्ये म्हणाले की या परित्राण पाठाच्या बळाने आणि या दान कर्माच्या बळाने या मात्र मुलांचा जो मृत्यू आहे तो टळलेला आहे. आता मात्र या बाळाचा मृत्यू टळलेला आहे आणि आता हे बाळ 120 वर्ष जगणार आहे. म्हणा साधू, जोराने म्हणा साधू, 120 वर्ष जगणार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर आपल्यासारखे उपासक बसलेले होते. त्यांनी विचारले की म्हणते आता या बाळाचं पुढचं आयुष्य काय असणार आहे? तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणाले की हा जो आहे, हा जो मुलगा आहे तो हा फार मोठा भिक्षू बनेल आणि सारा भारतभरात धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करेल आणि प्रसार करता करता आपले 5 शिष्य बनवेल, एवढा मोठा विद्वान भिक्षू बनेल. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवंताने मात्र अशा प्रकारे त्याचं न्यायलं आणि त्याचं नाव आयुवर्धन असं ठेवलं आणि तो मात्र 120 वर्ष जगेल असं भगवंताने त्या ठिकाणी म्हणलं. म्हणा साधू साधू. यासाठी आपल्या घरी हा परित्राणाची ताकद आपल्या घरी व्हावी म्हणून भगवंताने सांगितलं की प्रत्येकाच्या घरी महिन्याला तरी 1 परित्राण पाठ झाला पाहिजे आणि ते परित्राण पाठ घेतल्याने आपल्या घरात वायुमंडळ धर्माच्या तरंगाने लहरीत होतं आणि आपलं घर सुद्धा परिशुद्ध होऊन जातं आणि ते घर सुमंगल होऊन जातं. म्हणून धर्माचे तरंग आपल्या घरी अशा प्रकारे जाणवण्याचं काम या परित्राण पाठाच्या बळाने आपण करावं. आपल्या घरामध्ये सुख शांती प्राप्त होईल यासाठी प्रत्येक महिन्याला भगवंताने सांगितलं की आपण प्रत्येक महिन्याला परित्राण पाठ घेतला पाहिजे. हे परित्राण पाठाचं बल आहे, ताकद आहे. आपल्या घरी एवढंच नाही तर कोणी जर मनुष्य मृत्यूच्या दाढेत चाललेला आहे, आपल्याला माहित झाले की या 2-3 दिवसामध्ये मृत्यूला प्राप्त होणार आहे, ताबडतोब भंतीजीला बोलावलं पाहिजे आणि बोलावून त्याचा परित्राण पाठ आपण घेतला पाहिजे. परित्राण पाठ घेता घेता जर त्याने आपला प्राण सोडला तर असं म्हटलं जातं की परित्राण पाठ चालू असताना त्याने जर आपला प्राण सोडला तर त्याची सद्गती होते. यासाठी माणसाला जिवंत करण्याची ताकद सुद्धा या परित्राण पाठामध्ये आहे. म्हणून परित्राण पाठ घेणे सर्वात महत्वाचं आहे. म्हणा साधू साधू साधू. यानंतर आपण पाहतो या ठिकाणी आपण आता भक्तजी या ठिकाणी आपल्याला भक्तजीचं कुठे होते काय होते तुम्ही सुद्धा माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले डॉक्टर पदार्थ इंद्रवंती महास्तवी हे आपल्याला या ठिकाणी धर्मदेशला देऊन आम्हाला उपकृत करते अशी आपल्यातर्फे माझ्यातर्फे मी भक्तजीला विनंती करतो की आम्हाला धर्मदेशला देऊन आम्हाला उपकृत करावं अशी मी भक्तजीला विनंती करतो.
सर्वांनी हात जोडा आणि बोला साधू 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 पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैरा ते तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध थेरो प्रमुख संपूर्ण देवरे परिवार बंधु बांधव कुटुंब और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं। सबसे पहले ये धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं? धम्म देशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? कुशल है कि अकुशल है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश देते हैं तब तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनम ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना, धम्म साकच्छा करना ये भी उत्तम मंगल है। और तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं वो मंगल कैसा है? मंगल जितने भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसे छेदन करने वाला, मंगल अभी भी बीच में भी अंत में भी सुख शांति देने वाला ये मंगल है। तो धम्म देशना सुनने से मंगल होगा क्या? क्या क्या मंगल होगा? क्या फायदा है? धम्म देशना सुनने से क्या फायदा है? हाँ? मन प्रसन्न रहता है। एक दूसरा सुख की प्राप्ति होती है। दो दूसरा हाँ? मंगल शांति आयु वर्ण सुख बल प्राप्ति होता है। और दुर्गति से दूर होते हैं। और चित्त परिशुद्ध होता है। और तथागत बुद्ध के वाणी सुनने को मिलता है। पाप पुण्य काय आहे याची आपण हाँ, पाप पुण्य का पहचान हो जाते हैं, है ना। और कुशल अकुशल इसमें भेद क्या है समझ? हाँ, कुशल अकुशल का भेद पता चलता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जीवन भर धम्म का प्रचार प्रसार किया और उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके 500 अरहत भिक्षुओं ने सारे धम्म को संगायना करते हुए एक जगह संग्रह किया, धम्म और विनय। बाद में वही सम्राट अशोक के समय में तीसरे बौद्ध संगायना होते समय मोग्गलीपुत्र स्थापित अरहत भिक्षु के सभापतित्व में सारे बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। वो त्रिपिटक ग्रंथ आज के समय में बौद्धों का मूल आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे पुराना दूसरा बुद्धवाणी नहीं है। तो वो त्रिपिटक बोले तो 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में 5 ग्रंथ है, विनय पिटक में 5 ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है और उसका उपग्रंथ सब मिला के 45 ग्रंथ है।
हाँ, तो उसमें भी सुत्त पिटक में 5 निकाय आता है, 5 ग्रंथ, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। उसमें से अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध ये धम्म देशना सुनने से क्या फायदा होता है? 5 फायदाएं गिनाते हैं। कितने फायदाएं? 5। पहला, अश्रुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा, पहला। दूसरा, सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। हाँ, पंचशील ये है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ये है, प्रत्यक्ष समुत्पाद ये है, 4 अरिषते ये सब पाठ आ जाएगा। तीसरा, कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका नाश हो जाएगा। चौथा, कंखं वितरति, मन के जो मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। ये 5 फायदा। क्या धम्म देशना सुनने से अच्छे नए बात सुनने को मिलता है? मिलता है। बार बार सुनने से एकदम कंठस्थ हो जाता है? हो जाता है। मन के शंका उपशंका खत्म हो जाता है, ये धम्म करना है, वो धम्म करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब क्लियर हो जाता है। मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास, मतलब पाप करके भी मैं तो धम्म ही कर रहा हूँ और धम्म करके कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है और अच्छे जगह पे मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। तो हम धम्म देशना सुन रहे, ये मंगल है कि नहीं? तो धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो धम्म देशना श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, शांत पूर्वक सुनना चाहिए। अगर धम्म देशना सुनते समय आप लोगों का मन इधर उधर भटक रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई यहाँ पे बातें कर रहा है, कोई यहाँ वहाँ सिनारियो देख के मजा ले रहे, कोई अभी घर के वास्तु शांति में आए तो घर देख के उसी में खुशी हो रहे, तो धम्म देशना एक कान से सुन रहे दूसरे कान से उड़ रहा है। क्या धम्म देशना सुनने का उसको मंगल होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो धम्म देशना अच्छे से सुनना है, समझ के सुनना है, तभी ये धम्म देशना सुनने का मंगल होता है। बुद्ध के समय के अनाथ पिंडिक महाजन माहिती है ना? अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ कौशल देश के राज्य ये श्रावस्ती में रहने वाले, और उन समय कहाँ तथागत बुद्ध मगध के राजधानी राजगृह नजदीक जो वेलवन बुद्ध विहार है वहाँ रह रहे थे। अभी संभव भी है क्या मिलना? नहीं, पर किसी काम से ये अनाथ पिंडिक महाजन मगध में गए, राजगिरी में गए और उसको पता चला कि बुद्ध आए हैं। बुद्ध का नाम सुन के उसको रात भर नींद ही नहीं लगा कि कब सुबह होगा, कब बुद्ध को मिलने जाऊंगा। सुबह होते ही दौड़ा दौड़ा बुद्ध को मिलने गया, बुद्ध का उपदेश सुना। इतने श्रद्धा चित्त से, इतने ध्यान से प्रवचन सुना। बुद्ध का पहला उपदेश सुन के ही श्रोतापत्ति फल प्राप्त हो गया। श्रोतापत्ति फल बोले तो दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल। श्रोतापत्ति फल बोले तो दुख मुक्ति का गारंटी। अब वो किसी भी हालत में पाप नहीं करेगा, दुर्गति नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्मों में वो दुख मुक्त होगा ही। इसलिए तथागत बुद्ध एक समय कहते, दुनिया भर के सुख संपत्ति या सारे पृथ्वी के एक छत्र राज्य मिलने से भी बड़ा सुख है ये श्रोतापत्ति फल। तो अनाथ पिंडिक महाजन पहला उपदेश सुन के ही इतना श्रद्धावान बन गए, इतना धर्मचक्षु बोध हो गया। तो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके उपासक बने और उसको लगा
इतना अच्छा धम्म मेरे अपनों को भी लेके जाना है, मेरे परिवार तक भी पहुंचाना है। अभी बुद्ध को लेके जाने के लिए क्या करेंगे? तो बुद्ध को एक बुद्ध विहार बनाएंगे, निवास स्थान बनाएंगे, तो बुद्ध आएंगे। तो प्रार्थना किया, बुद्ध ने स्वीकार किया। उसके बाद श्रावस्ती आते आते भगवान बुद्ध को बुद्ध विहार बना के दान देना है। कहाँ दूँ, कहाँ दूँ, कैसी जगह दूँ, सोचते सोचते आ रहा है। हाँ, अभी सिटी में हुआ तो कोलाहल ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा, ध्यान में ये बाधा हो जाएगा। ज़्यादा दूर हो गया तो उपासक उपासिकाओं को आना जाना मुश्किल हो जाएगा, भिक्षाटन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं, ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते आ रहा था कि श्रावस्ती नज़दीक जेत राजकुमार का बगीचा देखा। इतना अच्छा, इतना सुंदर, तो लगा कि यहीं बुद्ध विहार बनाने के लिए अच्छा है। तो ये किसका है? ढूंढते गए तो कौशल देश के राजा प्रसेनजित के पुत्र जेत कुमार का। तो उससे जाके पूछा कि मुझे ये जमीन चाहिए। अब राजकुमार पैसे की क्या कमी, मुझे नहीं देना। तो महाजन पीछे ही लगा, दे दो दे दो, हमें ज़रूरत है, दे दो। अभी राजकुमार को लगा इसको मिट्टी का भाव सोने का बोलेंगे तो ये जाएगा। तो ये सोच के, हाँ अगर तुम्हें सही में चाहिए तो महाजन जितना जमीन चाहिए उसमें सोने के असर पे सोने की सिक्का बिछाओ, जितना जमीन बिछाया उतना तुम्हारा। महाजन खुश होके, हाँ ये वचन रहा, मैं वैसा ही करता हूँ। चला गया, घर से गाढ़ा का गाढ़ा सोने की सिक्का ले जा के वहाँ बिछा रहा है। जेठ राजकुमार सोचते ये महाजन पागल हो गया क्या? हाँ, मिट्टी का भाव सोने दे के ले रहे, पर क्यों ले रहे? तो शोध खोज करवाया, हाँ, तो पता चला कि वहाँ बुद्ध को बुलाने के लिए। वो भी इतना खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा महाजन को, ठहरो ठहरो, रोको रोको, जितना बिछाया बिछाया, ये जो बाकी रह गया वो जमीन का टुकड़ा मेरे तरफ से दान, और ये बगीचे में जितने भी दुर्लभ वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी मेरे तरफ से दान करके महाजन को दे दिया। महाजन ने भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के, हाँ, उन समय में ही 54 करोड़ दान खर्चा करके जेतवन बुद्ध विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। वो बुद्ध विहार होने के बाद तथागत बुद्ध बहुत सारे उपदेश तो वही बुद्ध विहार में देते हैं। धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु वो श्रावस्ती नगर को बनाते हैं। बाद में वहाँ विशाखा उपासिका ने भी अपने महालता प्रसादन नामक गहना जो उन समय में 9 करोड़ का, वो बुद्ध को दान देके, वो पैसे से जमीन लेके, उससे भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया, उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा करके। तो भगवान बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का वो केंद्र बिंदु बनाया। देखो अभी अनाथ पिंडिक महाजन ने इतना दान देने की हिम्मत आ गया, कैपेसिटी आ गया, वो दान देके उसको बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा ही हुआ। और इतना करने का वो क्षमता, वो शक्ति आया वही धम्म देशना सुनने से। आप लोगों को पता है, केवल अनाथ पिंडिक महाजन ने बुद्ध विहार दान दिया बस हो गया करके अलग नहीं बैठा, और बुद्ध विहार मैंने दान दिया करके उसको कब्जा करके भी नहीं रखा। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया ही, साथ ही साथ हर दिन 3 बार तो कंपलसरी वो बुद्ध विहार में जाते ही थे। सुबह जाते तो नाश्ते का सामान लेके जाते थे, दोपहर को जाते तो भोजन का सामान लेके जाते थे, और संध्या काल जाते हैं तो चतु मधु करके शाम को खाने वाला वो साकर, वो घी, वो मधु, ऐसे चतु मधु लेके जाते थे। और उतना ही नहीं, उनके घर में हर दिन 500 भिक्षुओं को दान देने के लिए तैयार रखते थे। नाश्ते के समय में 500 भिक्षुओं को नाश्ता की तैयारी, भोजन के समय में 500 भिक्षुओं को भोजन की तैयारी, ऐसे आसन बिछा के रखते थे। कहीं भोजन नहीं मिला
तो पता है अनाथ पिंडिक महाजन के घर में व्यवस्था है, वहां जाके बैठते थे। इतना दान पुण्य करने वाले अनाथ पिंडिक महाजन अभी सबके जीवन हमेशा एक तरफा नहीं चलता है क्या? हमारा हार्ट बीट भी अगर सीधा चलने लगा ना, डॉक्टर डिक्लेयर करता है आई एम सॉरी, गया वो, है ना। हमारा हार्ट बीट भी ऊपर नीचे करके चलते हैं। समझना समझना भी ऐसा ही है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ अच्छा भी है, यहाँ बुरा भी है। हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे होके चलते रहते हैं। अब अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में भी एक समय ऐसा आ गया जिसको 18 कोटि धन विश्वास से दे के रखा था मित्र, उसने वापस दिया ही नहीं। जहाँ 18 कोटि धन गाद के रखा था वो एकदम बारिश की वजह से बहा के लेके गया और ऐसे आ गया कि एक समय बहुत ही दरिद्र आ गया, बहुत ही गरीबपना आ गया। इतना गरीब आ गया फिर भी दान देना बंद नहीं किया, हमेशा दान देता ही रहा। तथागत बुद्ध पूछते हैं महाजन दान तो दे रहे ना? महाजन कहते हैं भगवान दान दे रहा हूँ, परंतु पहले जैसे उत्तम चावल का मैं भोजन नहीं दान दे पा रहा हूँ। वो चावल के टुकड़े जो कनी का रहता है ना, ऐसे का रुखा सूखा ही दान दे पा रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं महाजन इसमें दुख मत करो, तुम्हारा श्रद्धा है और वो भोजन ग्रहण करने के लिए तथागत बुद्ध सहित भिक्षु संघ है। तुम्हारा कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देते उसको बहुत बड़ा पुण्य होता है करके तथागत बुद्ध उनको समझाते हैं। और पुण्य का फल बुद्ध कहते हैं तम्मो हवे रखती थी धम्मचारी, धम्म करने वाले को हमेशा धम्म आरक्षण करता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं? देखना धम्म करने वाले के जीवन में कितनी बड़े मुसीबत आता है और छोटे मोटे में चला जाता है। बड़ा एक्सीडेंट होना था और छोटे मोटे खरोच में ही चला जाते हैं। जीवन में बड़ा इश्यू आ जाता है और कहाँ कब गया पता ही नहीं चलता। और उसके विपरीत जो धम्म नहीं करने वाले उसके जीवन में छोटा सा इश्यू आता है, वही बढ़ चढ़ के इतना बड़ा हो जाता है, धमाका कर जाता है, जीवन उथल पुथल कर जाता है। इसलिए धम्म करना जरूरी है। धम्म करने वाले को हमेशा धम्म ही रक्षा करता है। अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में भी वैसा ही हो गया। एक समय ऐसा हो गया कि उसके मित्र के तरफ से वो 18 कोटि धन भी आ गया। जो उसके गाड़ा हुआ जो 18 करोड़ धन पानी बहा के लेके गया था, समुद्र में घूम रहा था, वो भी वापस आ गया। और कहीं 18 कोटि जिसका मालक नहीं वो भी उसके पास आ गया, 54 करोड़ धन आ गया। और फिर से आराम से दान पुण्य करते करते जिंदगी निर्वाह किया। पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। धम्म करने से हमेशा सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। हमेशा जीवन में सुख शांति चाहिए तो कुशल पुण्य करना है, धम्म करना है और ये धम्म देशना सुनते सुनते जाना है। खूब श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुना ना, उसका लाभ भी जल्दी जल्दी मिलता है। तथागत बुद्ध के समय में एक खुजूतरा एक दासी बोले तो जन्म से ही नौकर है ना, वो दासी श्यामावती महारानी के वहाँ काम करने वाले हमेशा 8 स्वर्ण असरफी का वो फूल लेने के लिए जाते, पर हमेशा 4 स्वर्ण असरफी पॉकेट में और 4 स्वर्ण असरफी का ही फूल लेके महारानी तक पहुँचाते। अब किसको क्या पता
आराम से वो चल रहा था, हर दिन उतना उतना वो कमा रहा था। मगर एक दिन वहाँ सुमन माली के वहाँ फूल लेने के लिए गए तो वहाँ उसको थोड़ा रुकवाया। कहते हैं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आए हैं, थोड़ा पूजा करेंगे, बाद में आपको देंगे, चलेगा? हाँ चलेगा। तो बैठिए, उसको भी बिठा दिया। अभी वहाँ वो बैठे क्या था, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, तो वो उपदेश वो खुजूतरा को लगा कि ये तो मुझे ही बता रहे, भगवान बुद्ध ने मुझे पकड़ लिया। वो एकदम सजग होके, शांत होके धम्म देशना सुनते हैं। धम्म देशना सुनते 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 उसने धर्मचक्षु बोध किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया और उसने संकल्प किया, अब के बाद मैं कभी भी ऐसा चोरी काम नहीं करूंगा। उस दिन क्या किया, हाथों के हाथों स्वर्ण सर्प के फूल लिया, तो दुगुना आ गया ना। हर दिन के जितना आते से उससे दुगुना हो गया। इतना फूल लेके घर में वो दरबार में गया, महारानी को देते हैं। तो महारानी कहती है ये फूल इतना ज़्यादा कैसे आ गया, क्या हुआ? तो वह कहती है मैं हर दिन आधा पैसा खुद लेके, आधा पैसा का ही मैं ये फूल माला लेके आते थे, मगर आज मैंने ये पूरा का पूरा ही लेके आया। अभी महारानी को गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? एक तो घर में काम करने वाला दासी और उसमें भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन आधा पैसा खा रही है। और उन समय में कुछ भी सजाएं दे सकते हैं, उसको आजीवन जेल में डाल सकते, मृत्यु दंड दे सकते, देश निकाला कर सकते, सर्वस्व हरण कर सकते, कुछ भी सजाएं दे सकते थे। फिर भी वो दासी भी निडर होके, अगर मुझे कुछ भी सजाएं दो तो दो, मैं स्वीकार करूंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, सब बता दे। तो महारानी भी गुस्सा नहीं किया। समझदार का लक्षण देखो, गुस्सा नहीं किया। पहला उसके दिमाग में आया कि ये दासी मजे से चोरी करके जीवन चल रहा था, फिर भी आज उसने मन परिवर्तन किया। किस बात से मन परिवर्तन किया? क्या ऐसी बात हुआ जिससे ये चुराने वाले दासी का भी मन परिवर्तन हुआ? तो उसने पूछे कि क्या ऐसी बात हुआ? तो वो दासी, अगर आपको जानना है तो मैं बताऊंगी, पर इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो वाणी है बुद्ध की वाणी है, अगर सुनना है तो सबसे पहले मुझे अच्छे से नहलाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, आपसे ऊंचे आसन में बिठाना पड़ेगा, हाँ, फिर जाके मैं बता पाऊंगी। महारानी है ना, उसको सुनना था, ये इतना बोल रही है तो ठीक है, वैसा ही करो करके उसको नहला धुला के शुद्ध किया, बड़े आसन में बिठाया, खुद नीचे आसन में बैठ के वो वाणी सुने। और खुजूतरा में ऐसे एक कैपेसिटी था कि जैसे बुद्ध के पास सुन के आए हूबहू वैसा ही बता सकते थे। इतने बहुश्रोता, जैसा सुन के आए वैसा ही सुना सकते थे। तो बुद्ध की वाणी जैसा सुन के आया वैसे ही सुना, जैसे उसने श्रोतापति फल प्राप्त किया वैसे ही श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों ने धर्मचक्षु अवबोध किया, ज्ञान प्राप्त किया। एक दासी की उपदेश सुन के बाद में श्यामावती महारानी ने उसको दासी से मुक्त करके अपने बहन जैसा रखा और उसको काम ही वही दिया। महारानी घर से बाहर, दरबार से बाहर नहीं जा सकते, हमेशा बुद्ध विहार नहीं जा सकते, तो खुजूतरा को जाओ, तुम जाके बुद्ध का उपदेश सुनो और हर दिन सुनाने के लिए आओ। हर दिन उसका काम ही वही। वो खुजूतरा बुद्ध का पहला उपदेश सुन के ही धर्मचक्षु बोध किया, दुख मुक्त श्रोतापति फल प्राप्त किया। ये पर वो थोड़ा सा लंगड़ी थे, चलते समय तेरा मेरा चलती थी, हाँ, और जन्म से लेके दासी थी, मतलब
इतना श्रोतापति फल प्राप्त करने का पुण्य है तो दासी क्यों हुआ? और ऐसे ये तेरा मेरा लंगड़ी क्यों? तो तथागत बुद्ध कहते हैं अपना अपना ही कर्म है, जिसने जैसा कर्म करके आया वैसा ही। तो तेरा मेरा क्यों चलना, लंगड़ी क्यों? तो किसी एक समय में जब वो अपने सहेलियों के साथ चल रहे थे, एक प्रत्येक बुद्ध को भिक्षाटन जाते हुए देखा और वो मजाक करती हुई, ये देखो देखो ये सन्यासी ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे करके तेरा मेरा करके दिखा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अभी जिसका मजाक उड़ाया वो कौन था? प्रत्येक बुद्ध था। तो उसका कर्म इतना भारी बन गया, सिर्फ मजाक किया था मगर इतना भारी कर्म बन गया कि वो इतना लंगड़ी होके तेरे मेरे चलने वाले, जिंदगी भर तेरे मेरे चलने वाले बनना पड़ा। और दासी क्यों बना? तो बुद्ध कहते वो दासी बनने का भी कारण है, किसी एक जन्म में जब वो राजकुमारी होके जन्म हुई थी, उसकी एक सहेली भिक्षुनी बन गई, दुख मुक्त और अंत हो गई। एक बार मिलने के लिए आए तो राजकुमारी मेकअप कर रही थी और उतने में उसके मित्र औरत भिक्षुनी आ गई। औरत भिक्षुनी आते ही वो मेकअप का सामान मुझे दे दो करके ऑर्डर दिया। मेकअप कर रही थी तो वो मेकअप का सामान जरा देना। अभी औरत भिक्षुनी को ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। मगर नहीं दिया तो राजकुमारी है ना, और गुस्सा करेंगे और बड़ा पाप हो जाएगा, इससे अच्छा ये देती हूँ करके दे के चला गया। एक औरत भिक्षुनी को इस तरह से ऑर्डर दिया, इसलिए वो जिंदगी में दासी बन के जन्म होना पड़ा। इसलिए सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसके मालक खुद ही बनते हैं। हम अच्छा करते हैं तो जीवन में अच्छा हमें ही मिलेगा, हम बुरा करते हैं तो जीवन में बुरा हमें ही मिलेगा। अभी ये तो खुजुतरा उपासिका हो गया, पहली बार उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। ये श्यामावती महारानी प्रमुख 500 उनके सहेलियां जो खुजुतरा द्वारा बुद्ध का उपदेश सुन के उन लोगों ने भी श्रोतापति फल प्राप्त किया। ये अनाथ पिंडिक महाजन पहला उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। ये विशाखा महा उपासिका पहली बार उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। मगर ऐसे भी है जैसे अजात शत्रु भगवान बुद्ध के पास जाके इतने अच्छे से उपदेश सुनते हैं, इतने अच्छे से प्रभावित होते हैं। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का, बुद्ध धम्म संघ का शरण जाके क्षमा मांगते हुए वो जाते हैं, दरबार वापस जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को, भिक्षुओं देखो ये राजा अजात शत्रु, अगर ये राजा अजात शत्रु मूर्ख देवदत्त के संगत न करता, अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या न करता, तो ये अजात शत्रु अभी के अभी श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते थे। मगर उसने खुद के पिता की हत्या किया, मूर्ख देवदत्त के संगत में बहुत अपराध किया, इसलिए अपना वो श्रोतापति फल का जो पुण्य पारमी को भी जला दिया, विनाश किया। देखो बुद्ध का उपदेश सुन के प्रभावित होके भी गया, पर श्रोतापति फल प्राप्त नहीं किया, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि खुद के कर्म ही इतना गलत करके रखा। इसलिए उपासक उपासिकाएं कैसे भी माहौल बने, किस तरह का भी माहौल बने, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक रहना है, हमें पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। एक व्यक्ति का अच्छाई देखते जाएंगे जिंदगी भर, अरे वाह वाह वो देवरे सर, वाह 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 इतना अच्छा है, अरे वो देवरे सर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जिंदगी भर प्रशंसा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। मगर वही व्यक्ति की गलतियां देखेंगे तो वो देवरे सर जिंदगी भर निंदा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है?
निंदा करते हुए, क्लेश के साथ, दुख के साथ, पाप के साथ जिंदगी बिताना है, या प्रशंसा करते हुए मैत्री करुणा के साथ, पुण्य के साथ, धम्म के साथ आगे बढ़ना है? क्या करना चाहिए? मैत्री के साथ बढ़ना है तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, सकारात्मक बनना ही पड़ेगा। जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना मैत्री करुणा बढ़ता जाएगा, उतना पुण्य कार्य बढ़ता जाएगा। और पुण्य जो जो करते हैं, धम्म जो जो करते हैं, गारंटी है उसके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा ही। ज़्यादा पैसा कमाने से सुख शांति आएगा उसका गारंटी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने से सुख शांति आएगा उसका भी गारंटी नहीं है। बड़े बड़े लेवल में राजा महाराजा मंत्री महामंत्री बनने से भी सुख शांति आएगा उसका भी गारंटी नहीं है। परंतु बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाते जाना चाहिए, धम्म देशना सुनते जाना है, श्रद्धा चित्त से दान देते जाना है, शील सदाचार का पालन करते जाना है, ध्यान साधना करते जाना है, पुण्य का माहौल बनाते बनाते आगे बढ़ना है। आज देवरे परिवार ने ये कार्यक्रम किया तो उनका पुण्य तो हो ही गया, साथ ही साथ इतने सारे लोगों के लिए पुण्य करने का मौका मिल गया। और वैसे ही जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें पुण्य करने का मौका मिलेगा। ऐसे पुण्य का माहौल बनाते बनाते खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। दुर्लभ है जीवन, अमूल्य है जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। तो ऐसे जीवन में जितना पुण्य कर सके उतना पुण्य करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ना है, बढ़ सके ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख शांति हो, मंगल मैत्री हो, ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। हाथ जोड़िए। आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे देवो विवाजान्तो सब रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव अभिवादनशीले समीचां वत्तापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनं सुखं बलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समीजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सप्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता प्रत्येकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। साधु साधु साधु। वो फल फ्रूट भी ले लो, वो भी ले लो। लावा सर्वांनी पाठीमागे हात लावा सर्वांनी। सबका आने दो, ले लो। आओ
साधु साधु साधु। सभी जन प्रसन्नता से बैठे, हाँ, सबका पुण्य है। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चैकानं च यं बलम् अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इथे उपस्थित सर्वांना माझं सप्रेम जय भीम तसेच नमो बुद्धाय। आमच्या आज घरी या छोट्याशा गृहप्रवेश कार्यक्रमाला तुम्ही सर्वजण आलात। या ठिकाणी तसेच भिक्खू संघ आले, तसेच मी आज सर्वांचे आभार मानते। डॉक्टर भदंत इंदवंस महाथेरो हे आमच्या घरी येणं म्हणजे खरंच आमच्यासाठी खूप पुण्याचं काम आहे। आणि मला आणखीन जास्त याही गोष्टीचा आनंद आहे की आमच्या पुण्यामध्ये तुम्ही सर्वजण सामील झालेला आहात। म्हणजे हे पुण्य फक्त आमच्या एकट्याचं नसून हे पुण्य तुमच्या सर्वांचं आहे। आणि याच पुण्यबलाने आपल्या सर्वांचं कल्याण हो, आपल्या सर्वांचं मंगल हो, अशीच इथे मनोकामना व्यक्त करते। तसेच आता कार्यक्रम संपलेला आहे। सर्वांनी खूप श्रद्धेने दान द्यावे अशी मी सर्वांना विनंती करते। आणि कोणीही जेवण करता वापस जाऊ नये अशी पण विनंती आहे। आणि आपल्या भंतेजीचं एक चॅनल आहे बुद्धा टीचिंग चॅनल, या चॅनलला सर्वांनी सबस्क्राईब करावे। आणि या आपल्या ही जी आपली एक जर्नी सुरू झालेली आहे, जी भंतेजींनी सुरू केलेली आहे या चॅनल मार्फत, ताकी आपण सर्वजण ह्या म्हणजे धम्म म्हणजे एक प्रवाह आहे, जसा एक समुद्राचा प्रवाह, नदीचा प्रवाह, तसा आपण धम्माच्या प्रवाहामध्ये त्यामधून आपण एक घोट जरी घेतलेला तरी आपल्या सर्वांचं आयुष्याचं कल्याणच होणार आहे। तसंच मी खरं तर भंतेजीचे आभार मानते की त्यांनी या चॅनल मार्फत जे आपल्या म्हणजे जे भंतेजींना भेटत असतील लागत नसतील म्हणजे सर्व प्रकारे त्यांनी आपल्याला हे उपलब्ध करून दिले, ऑनलाईन म्हणा ऑफलाईन म्हणा। तर त्यासाठी मी भंतेजीचे आभार मानते। आणि तसंच तुम्ही सर्वजणांनी या धम्मप्रवाहाचा एक भाग व्हावे अशी पण मी तुम्हाला विनंती करते। आणि सर्वांनी जेवण करूनच जावे। धन्यवाद। स्पेशल भगवान बुद्ध का मूर्ति थाईलैंड से लाया, 2 बार महाप्रचंड करके रखा। स्पेशल दान करना। आपकी वजह से खाली चिंता करें बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।